ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि नेम फेम एक साथ देख के हम कैसे बोल सकते हैं कि जातक व जातिका का जीवन में नेम फेम होगा। तो इसलिए वीडियो में हमने सडन फेम के बारे में बोला। तो आज हम जानेंगे कि नेम फेम कुंडली में किस तरह देखा जाए। देखिए, सिर्फ एक कुंडली में हम इसे नहीं देखेंगे, इसके लिए हमें थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस की जरूरत होगा। तो आज का जो टॉपिक होगा वो है नेम फेम के ऊपर। नेम एंड फेम एक कुंडली में किस तरह से देखा जाए। देखिए, पहले तो जन्म कुंडली चाहिए। ठीक है, सपोज ये एक जन्म कुंडली है। कौन सा भाव से हम नेम फेम देखते हैं और इसे किस तरह से यूटिलाइज करना है उसके बारे में इस वीडियो में आप लोगों से हम ये साझा करेंगे। ठीक है, जिसे कहते हैं D1 कुंडली, जो लग्न कुंडली होता है। लग्न कुंडली में फर्स्ट हाउस और 10th हाउस ये महत्वपूर्ण भाव है एक आदमी का, जो कितना प्रतिष्ठित होगा, वो उसका नेम फेम कितना होगा। ठीक है, इसमें हमें क्या चाहिए? 3 कुंडली हम बनाते हैं इधर में। तीन कुंडली, यह है सर्वाष्टक वर्ग। सर्वाष्टक वर्ग में क्या चाहिए? ये लग्न में 28 और 28 के ऊपर बिंदु होना चाहिए। फिर दशम भाव में भी 28 और 28 के ऊपर बिंदु होना चाहिए। और हमें क्या चाहिए? आरूढ़ लग्न चाहिए। आरूढ़ लग्न से एक व्यक्ति का समाज में कितना क्या छवि है, अच्छा छवि है या खराब छवि है, वो हम आरूढ़ लग्न से जान सकते हैं। हमें चाहिए आरूढ़ लग्न। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो एक व्यक्ति कितना प्रसिद्ध होगा, कितना नेम फेम वाला होगा, हम आराम से जान सकते हैं। आरूढ़ लग्न। ठीक है, आरूढ़ लग्न में क्या होता है कि सपोज यहां पर ये मेष लग्न की कुंडली है। मंगल अगर 4th हाउस में है, ठीक है, अगर मंगल 4th हाउस में है तो हमें लग्न से कितनी दूरी में है? 1st, 2nd, 3rd, 4th। तो हमें मंगल से भी उतनी दूरी तक गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4, या तुला हो गया। यहाँ पे तुला राशि को हमें लग्न करना है। ये हो गया 7th हाउस, जो तुला राशि बना। तुला राशि को यहाँ पर लग्न करेंगे। और यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट प्लेनेट क्या हो गया? यहाँ पर लग्न अधिपति, लग्न लॉर्ड और 10th लॉर्ड। ये हमेशा याद रखिएगा कि जन्म कुंडली में लग्न लॉर्ड और 10th लॉर्ड, यहां पर लग्न लॉर्ड क्या हुआ? मंगल देवता, और 10th लॉर्ड क्या हुआ? शनि देवता। ठीक है, क्योंकि मेष लग्न का अधिपति मंगल और मकर का अधिपति शनि देवता है। ये लग्न लॉर्ड और जो 10th लॉर्ड है वो एक साथ कहीं पर भी हो, पहला भाव में, द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, कहीं पर भी हो, ये फर्क नहीं पड़ता है। मंगल नी से, शनि नी से, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये लग्न लॉर्ड और 10 जो लॉर्ड है वो एक साथ होना पड़ेगा। सपोज लग्न लॉर्ड मंगल और शनि 8th हाउस में है, जो खराब भाव है, दुस्थान में है, कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन इतना देखना होगा, मंगल और लग्न लॉर्ड और 10th लॉर्ड जिस भाव में भी है उस भाव में भी 28 से ऊपर का बिंदु, 28 और 28 का ऊपर से बिंदु होना ही पड़ेगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि मंगल के घर में है सर्वाष्टक वर्ग में, यहां भी 28 और 28 से ऊपर बिंदु होना पड़ेगा। ठीक है, तब ऐसा जातक जो है प्रसिद्धि की तरफ जाएगा। अभी हमें जानना होगा कि
अगर ये, और इसे हमें अरुधा लग्न में देखना होगा। अरुधा लग्न में जो भी लग्न निकला उससे केंद्र या त्रिकोण में अगर शुभ ग्रह आया तो वो व्यक्ति जो है उसको बहुत समाज में नाम, मान, सम्मान सब कुछ मिलेगा। अगर उसमें अशुभ या क्रूर प्लेनेट आया, शुभ प्लेनेट क्या है यहां पर? शुभ गुरु बृहस्पति नैसर्गिक शुभ है, फिर शुक्र देवता, फिर चंद्र देवता और बुध देवता। अगर ये शुभ प्लेनेट आया, और क्रूर प्लेनेट क्या हुआ? क्रूर प्लेनेट रवि, मंगल, शनि, राहु, केतु। ये अगर या त्रिकोण में या केंद्र में हो, कौन त्रिकोण? 1, 4, 10, 7, 5, 9, इसमें अगर हो तो ऐसा व्यक्ति का जितना भी शुभ प्लेनेट केंद्र या त्रिकोण में होगा उतना ही उसका नेम फेम जो है अच्छा की तरफ होगा। जैसे कि यहां पर हम देख सकते हैं कोई फिल्म स्टार, कोई क्रिकेट स्टार, कोई स्पोर्ट्स स्टार, ये सब जो है अच्छा की तरफ होता है। अगर क्रूर प्लेनेट हुआ ये अरुण लग्न में केंद्र या त्रिकोण में, उसका भी नेम फेम होगा, लेकिन किस तरह होगा? थोड़ा खराब स्टाइल से होगा। जैसे कि कोई बहुत बड़ा, जैसे हर्षद मेहता इतना बड़ा शेयर मार्केट का जानकार था, लेकिन उसका जो नाम है वो निगेटिव तरफ से गया। और कोई है जैसे कि उसामा बिन लादेन हुआ, उसका भी नेम फेम है, लेकिन वो निगेटिव क्राइटेरिया से होता है। नेम फेम तो देगा, लेकिन पॉजिटिव क्राइटेरिया में देगा या निगेटिव क्राइटेरिया में देगा, उसे हम आरूढ़ लग्न से जान सकते हैं। आरूढ़ लग्न में अगर शुभ प्लेनेट केंद्र या त्रिकोण में हो तो वो शुभता से जातक को नेम फेम देगा, और अगर क्रूर प्लेनेट हो वो अशुभता से जातक को नेम फेम देगा, बदनामी आदि से जातक को नेम फेम देगा। और ये प्रश्न आएगा कि लग्न कुंडली में तो मंगल और शनि दोनों ही क्रूर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे फर्क क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि ये लग्न कुंडली है, ये आरूढ़ कुंडली है, ठीक है। इसमें लग्न लॉर्ड और 10th लॉर्ड को हमें देखना है, वो कहीं भी विराजमान हो, जिस भाव में भी विराजमान हो, वहां पर भी 28 और 28 से बिंदु ज्यादा होना चाहिए, इससे वो नेम फेम आएगा, ठीक है। क्या क्या देखना है हमें? लग्न कुंडली, सर्वाष्टक वर्ग, आरूढ़ लग्न, ये तीनों एक साथ देख के हम बहुत आसानी से हम जान सकते हैं कि जातक व जातिका का नेम फेम कितना होगा, या अच्छे की तरफ होगा या बुराई की तरफ नेम फेम होगा। ये हम किस तरह से जान सकते हैं? बहुत आसानी से इस माध्यम से हम जान सकते हैं, अच्छी तरह से हम इस माध्यम से जान सकते हैं, ठीक है। कभी कॉन्फ्यूज मत होइएगा कि लग्न लॉर्ड में दोनों क्रूर प्लेनेट है तो ये कैसे और ये कैसे होगा। लग्न लॉर्ड और 10th लॉर्ड कोई भी हो सकता है, क्रूर हो सकता है, शुभ हो सकता है, लेकिन आरूढ़ लग्न में हमेशा केंद्र और त्रिकोण में जो है शुभ प्लेनेट का वास होना चाहिए, ठीक है। या अशुभ शुभ होगा तो उसका जो नेम फेम होगा वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर क्रूर प्लेनेट हुआ तो नेम फेम तो होगा, लेकिन थोड़ा उसमें क्या होगा कि वो निगेटिव तरफ का नेम फेम होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हमें नेम फेम देखना है, लग्न लॉर्ड और 10th लॉर्ड को देखना है, उसमें 28 और 28 से ज्यादा बिंदु लेना चाहिए, होना चाहिए, और लग्न लॉर्ड और 10th लॉर्ड हमें कुंडली में एक साथ जिस भाव में होगा उस भाव में भी 28 से ज्यादा बिंदु होना चाहिए। फिर उसे हमें आरूढ़ लग्न में देखना चाहिए कि वो किस तरह बैठा हुआ है। आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसके बारे में और भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो दर्शकों, एक ही गुजारिश होता है कि आप लोगों का अगर कोई मेरा वीडियो लाइक करते हो, शेयर करते हो और सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आपके सब नया नया वीडियो इस तरह से लाता रहे। आशा है कि आप मेरे वीडियो को पसंद करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।